जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के पूर्व वायुसेना प्रमुख चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया सर के बारे में। दोस्तों, एसआर रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि आर.के.एस. भदौरिया सर भारतीय वायुसेना में अपनी सर्विस देने के बाद अब राजनीति में उतर रहे हैं और गाजियाबाद से उन्हें प्रत्याशी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उतारा जा सकता है। बड़ी बात यह नहीं है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी बात यह है कि डिफेंस के गलियारों में इस खबर के आने के बाद एक नई डिबेट ट्रिगर हुई है। और वो डिबेट इस बात को लेकर के हुई है कि अपने कार्यकाल में आर.के.एस. भदौरिया सर ने तेजस से लेकर के राफेल प्रोग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। क्या अगर वो राजनीति में आते हैं तो उनका ये कह सकते हैं स्कोप होगा कि भारत में जो इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको एनहांस किया जाए? क्या उनके कार्यकाल में आते ही 114 राफेल में हमें कोई बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है? क्या वो MRFA को पुश कर सकते हैं? तो इन सारे बातों का जवाब देंगे आज के इस वीडियो में, और कुछ आपके मन में भ्रांतियां हैं जिनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है और डिफेंस के मामले में जानकारी रखने वाला बच्चा बच्चा इनका नाम जानता है, क्योंकि इनका योगदान लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से लेकर के जो राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद है वहां पर काफी महत्वपूर्ण था। इन्होंने सही मायने में आत्मनिर्भरता की जो उम्मीद है इसको बनाए रखा और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और तेजस मार्क 2 का काफी बढ़ चढ़ के समर्थन भी किया था। लेकिन इस बार एक नई डिबेट ट्रिगर हुई है, क्योंकि सुनने में ऐसा आ रहा है कि अब वायुसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद आर.के.एस. भदौरिया सर राजनीति में एक नई यात्रा शुरू करने वाले हैं। और रिपोर्ट्स के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गाजियाबाद से इनको प्रत्याशी के तौर पर उतारा जा सकता है। बड़ी बात यह नहीं है कि ये बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी बात यह है कि डिफेंस के गलियारों में इनके राजनीतिक जर्नी को लेकर के एक नई डिबेट शुरू हुई है। क्योंकि हम सब जानते हैं इंडिजिनस फाइटर प्रोग्राम में इनकी जो स्ट्रांग एडवोकेसी थी उसको हम भूल नहीं सकते। इसके अलावा जो राफेल की खरीद थी उसमें भी इनका एक महत्वपूर्ण योगदान था। इसके अलावा आर.के.एस. भदौरिया सर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस प्रोग्राम में एक टेस्ट पायलट के तौर पर भी सर्व कर चुके हैं और भारत की जो इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी है इसको एडवांस करने में इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। और इन्होंने तेजस मार्क 2 के केस में एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था और किसी भी कीमत पर यह तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए उस समय प्रतिबद्ध थे। और अब क्योंकि ये चुनाव में आ रहे हैं इसलिए ऐसा कहा जा रहा है डिफेंस के गलियारों में कि ये पूरी तरीके से भारत का 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद यानी जो MRFA प्रोग्राम है उसका समर्थन करेंगे। और पहले भी ये करते रहे हैं, जहां पर इन्होंने इन एयरक्राफ्ट्स को भारत में ही बनाए जाने का समर्थन किया था ताकि भारतीय वायुसेना की जो ताकत है उसको इन्हेंस किया जा सके। और आपको बताते चले 36 की संख्या में जो राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे गए हैं उसमें आर.के.एस. भदौरिया सर का एक बहुत बड़ा योगदान था। और इनके सम्मान में ही एक ट्विन सीटर राफेल में जो टेल नंबर है वो सर के ही सम्मान में दिया गया था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस डिबेट का लॉजिक कितना है। क्या वाकई आर.के.एस. भदौरिया सर के पॉलिटिक्स में आने से MRFA प्रोग्राम को कोई फर्क पड़ेगा? तो दोस्तों, हो सकता है हमारा जवाब कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन देखिए MRFA प्रोग्राम कहीं ना कहीं अब अंत की तरफ बढ़ रहा है। अंत का मतलब मेरा ये नहीं है कि फाइनलाइज होने वाला है, अंत का मतलब ये है कि डर इस बात का है कि कहीं ये प्रोग्राम स्क्रैप ना हो जाए। क्योंकि हाल ही में हालात कुछ ऐसे बने हैं जिसको देख करके काफी कॉन्फिडेंटली ये कह पाना मुश्किल है कि भारतीय वायुसेना अब इसको एग्जीक्यूट कर पाएगी या नहीं। क्योंकि अभी तक ना तो इस प्रोग्राम को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिली है और ना ही रिक्वायरमेंट्स को ही फाइनलाइज किया जा सका है। तो जब तक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी नहीं मिली तब तक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के बारे में हम सोच ही नहीं सकते। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के बाद एक लेंथी प्रोसेस शुरू होगा, जहां पर अलग अलग जो कंपनियां हैं अपने प्रपोजल्स को सबमिट करेंगी। और भले ही भारतीय वायुसेना ने पूर्व में ये कहा हो कि जो एयरक्राफ्ट टेक्निकल राउंड से गुजर चुके हैं उन्हें वापस न गुजरना पड़े, लेकिन हम सब जानते हैं उसमें एक शर्त भी थी कि उन्हें किसी भी प्रकार के जो टेक्निकल एडवांसमेंट है उनसे नहीं गुजारा जाना चाहिए। और हम सब जानते हैं कि सभी एयरक्राफ्ट में लगातार जो अपग्रेड्स हैं वो मिलते रहे हैं। इसका मतलब ये राउंड और भी बड़ा हो सकता है और उसके बाद कहीं जा करके जो विनर है उसका नाम घोषित किया जा सकता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो राहत भले देती है, जैसे नितिन गडकरी सर का वो बयान जहां पर उन्होंने नासिक में राफेल फाइटर्स के निर्माण की बात करी थी। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ये चीजें इतनी आसान नहीं होने वाली है।
एक अनुमान के हिसाब से अगर 2024 में ही एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिल जाती है तो डील को फाइनलाइज होने में 2025 से 26 तक का समय लगेगा। और क्योंकि क्लॉज ये कहता है कि एयरक्राफ्ट्स का निर्माण भारत में किया जाना है, जिसका मतलब ये है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने और पहले राफेल के भारत में बनने में तकरीबन 2030 से ज्यादा का समय लग सकता है। और ये वो टाइम होगा जब तेजस मार्क 2 भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर रहे होंगे और एमका मार्क 1 भी ज्वाइन करने की तैयारी में होने वाले हैं। क्योंकि अगर हम फ्रांस की बात करें तो लोगों का ये भी कहना है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील कर ली जाती है, कुछ राफेल एयरक्राफ्ट हम फ्रांस से खरीद लेते हैं, बाकी का निर्माण हम भारत में करेंगे। तो हम शुरुआत से अपने वीडियो में कहते आए हैं कि खुद फ्रांस के पास जो नंबर है वो 200 को पार कर चुके हैं और वो अपनी ही रिक्वायरमेंट पूरी कर ले, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो प्रोडक्शन रेट को बढ़ाना चाहते हैं और ऐसा वो कर नहीं पा रहे हैं। और कुछ रिपोर्ट तो ये भी दावा करती है कि जो नए कस्टमर हैं उन्हें 5 से 7 वर्षों का इंतजार करना पड़ सकता है पहले एयरक्राफ्ट को प्राप्त करने में। तो ऐसा हमारे पास कोई मौका नहीं है जहां पर हम ये कह सके कि हम फ्रांस से बने बनाए राफेल को खरीद सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 2 ही रास्ते हैं, या तो डील को जल्दी फाइनलाइज किया जाए और भारत में इनका निर्माण शुरू किया जाए, जो कि इतना आसान होने नहीं वाला, या तो फिर एमआरएफए को कैंसिल करके जो इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट है जैसे कि तेजस मार्क 2 हो गया, एमका मार्क 1 हो गए, या टिडबीएफ का जो एयरफोर्स वेरिएंट है ऑर्का, इसको कंसीडर किया जाए। क्योंकि आज नहीं तो कल भारतीय वायुसेना ऑर्का को कंसीडर जरूर करेगी, भले ही ऑफिशियली कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंस तो दे रही है भारतीय वायुसेना, क्योंकि चर्चाएं बहुत हुई हैं। तो देखते हैं आने वाला भविष्य क्या कहता है। लेकिन फिलहाल आरकेएस भदौरिया सर के मामले में जो भी डिबेट चल रही है अभी तो ये निराधार है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।